Today, page 158, question number 15. Worksheet 2, page 158, question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? The difference between two positive integers is 30. दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस 30 है. The ratio of these integers is 2:5. Find the integers. ये तो सबसे आसान प्रॉब्लम है. ये तो सबसे आसान प्रॉब्लम है. दो इंटीजर का रेशियो 2:5 है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 है. तो इंटीजर्स क्या हैं? तो लिखेंगे रेशियो है 2:5, तो लिखेंगे लेट इंटीजर्स आर 2x एंड 5x. तो दोनों का रेशियो 2:5 हो जाएगा. एक्स एक्स कैंसिल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्या? देयर डिफरेंस इज 30. डिफरेंस तो बड़ा में छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5x माइनस 2x. डिफरेंस, देयर डिफरेंस दैट इज 30. ये क्वेश्चन कह रहा है. दो इंटीजर्स है, दोनों का रेशियो 2:5 है. एक इंटीजर है 2x तो दूसरा इंटीजर है 5x. दोनों का रेशियो 2:5. एक इंटीजर 2x तो दूसरा 5x. और दोनों का डिफरेंस 30 है, यानी 5x माइनस 2x इक्वल टू 30. दोनों का डिफरेंस 30 है. 3x इक्वल टू 30. x is equal to 30 divided by 3 is the 10. Hence, integers are x निकल गया 10, तो 2 into 10 20 and 5 into 10 50. Integers are 20 and 50. बहुत आसान क्वेश्चन था ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. ये 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए. द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 105. द इंटीजर्स आर इन द रेशियो 2:3. फाइंड द इंटीजर्स. इंटीजर्स का रेशियो 2:3 है. इंटीजर्स का रेशियो 2:3 है और दोनों का सम 105 है. इसमें है डिफरेंस, इस क्वेश्चन में है सम. क्वेश्चन वही है, केवल यहां डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में सम है. तो लेट टू इंटीजर्स आर, लेट टू इंटीजर्स आर, दोनों का रेशियो जो है वह है 2:3. तो एक को 2x तो दूसरा को 3x, क्योंकि रेशियो 2:3 है. तो लेट टू इंटीजर्स आर 2x एंड 3x. तब दोनों का रेशियो 2:3. x x कैंसिल हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? देयर सम इज, दोनों का सम, दोनों इंटीजर का सम, यानी एक 2x और दूसरा 3x, दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 105. ये क्वेश्चन कह रहा है. और 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 105. x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 5 तो 21. x निकल गया 21. हेंस इंटीजर्स आर are 2x, 2 into 21 तो 42 and 3
into 21, the 63. Integers are 42 and 63. That is the answer. Now comes to question number 17. 17 और 18 दोनों सेम क्वेश्चन है. 17 और 18 दोनों सेम क्वेश्चन है. Please mute your mic. Please mute your mic. हम अभी छोड़ दिए, हमको हुआ जो हम आपको निकाल दे क्लास से बाहर है. ये फर्स्ट वार्निंग था. इसके बाद ऐसा होगा तो हम देखेंगे और निकालेंगे तो परमानेंट निकाल देंगे. फिर कभी हम ज्वाइन ही नहीं करने देंगे. आज 7F का 2 स्टूडेंट हम निकाल दिए. बाय. आपको वही चीज़ अच्छा लगता है ना, तो क्लास से बाहर निकल जाइए, अपना बैठ करके वही चीज़ सुनते रहिए. हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं. क्लास में आप ऐसा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, इट इज़ नॉट गुड. दूसरा सुन रहे हैं हमारी बात. ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. वैसे वर्कशीट 2 में कौन इंपॉर्टेंट कहना मुश्किल, कौन क्वेश्चन पूछेगा कहना मुश्किल. A money box contains 1 rupees and 2 rupees coins in the ratio 5:6. एक मनी बॉक्स में, गुल्लक में कुछ 2 रुपये के और कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं. कहता है द रेशियो ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन इज 5:6. यदि 5 है, 5 सिक्के हैं 1 रुपीज के, तो 6 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के. 10 कॉइन्स है 1 रुपीज के, तो 12 कॉइन्स है 2 रुपीज के. 15 कॉइन्स है 1 रुपीज के, तो 18 कॉइन्स है 2 रुपीज के. यानी 1 रुपीज कॉइन और 2 रुपीज कॉइन का रेशियो 5:6 है. तो सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं. लेट क्या, द नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स किसका, द ऑफ ₹1 दैट इज इक्वल टू 5x. नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 1 रुपये वाले कॉइन की संख्या कितनी है, तो 5x है. रेशियो 5:6 है, इसलिए 5x लेना पड़ा. देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, 2 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या कितनी, तो 6x. तब ना दोनों का रेशियो 5x is to 6x, x कैंसिल 5:6. तो कितने रुपये, कितने रुपये, 1 रुपये वाले अगर 10 कॉइन है तो 10 रुपये, 1 रुपये वाले 15 कॉइन है तो 15 रुपये है. लेकिन वहीं पर 2 रुपये वाले 10 कॉइन है तो 20 रुपीज है. 2 रुपये वाले 24 कॉइन है तो 48 रुपीज है. जितना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कितने रुपीज हैं उसमें, कहता बॉक्स कंटेन्स ₹85. ये क्वेश्चन कर रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बॉक्स में कितने रुपये हैं, तो ₹85. इस बॉक्स में कितने रुपये हैं, तो ₹85.
अब देखिए इसको, ₹85 कैसे, 5 रुपए वाले, सॉरी 1 रुपए वाले कॉइन है 5x, तो कितने रुपए, तो 1 इंटू 5x। 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं 6x, तो कितने रुपए होंगे 2 इंटू 6x, और टोटल रुपीज, तो दोनों को ऐड कर दिए। 1 रुपीज वाले कॉइन है 5x, तो 1 इंटू 5x। 2 रुपए वाले कॉइन्स हैं 6x, तो रुपीज हो गए 2 इंटू 6x, और टोटल मनी दैट इज इक्वल टू ₹85। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5x प्लस 12x, 2 6 या 12x इज इक्वल टू 85, और 17x इज इक्वल टू 85, और x इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 17, 5। x निकल गया 5, therefore number of coins of ₹1, 25 और सर 12 का सर 60 होगा। क्या कहा सर 1 रुपये का कॉइन 25 होगा सर, 12 रुपये का ये 12 जो भी 2 रुपये का कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 5x, 5 इंटू x, x का वैल्यू अभी निकाले है 5, दैट इज इक्वल टू 25, यानी 1 रुपीज वाले कॉइन जो है वो 25 है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, 6x, 6 इंटू x, x अभी निकाले 5, दैट इज इक्वल टू 30। तो 25 कॉइन्स है ₹1 और 30 कॉइन्स है ₹2, यही दैट इज आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें 2 5 करके बना देगा, 2 रुपये वाले कॉइन 5 रुपये वाले कॉइन, कुछ भी दे सकता है, ऐसे ही बनाना है हर एक प्रॉब्लम को। जैसे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सेम प्रॉब्लम्स है, सेम प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों के लिए हम सूचना दे दें, जो संडे टेस्ट में एक्सपोनेंट्स का पूरा क्वेश्चन रहेगा, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, a purse has only 1 rupees or 2 rupees coins. If the number of 2 rupees coins is 1/3 the number of 1 rupees coin. एक पर्स में 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्के जो हैं, ₹2 कॉइन्स जो हैं, इसकी संख्या जो है वह ₹1 कॉइन की संख्या का 1/3 है। इसका 1/3 है ₹2 कॉइन की संख्या, 1/3। इसका मतलब है यदि यह है 3 तो यह है 1, यह है 6 तो यह है 2, यह है 9 तो यह है 3, यह है 12 तो यह है 4, यानी इसका ₹1 कॉइन की संख्या का 1/3 ₹2 कॉइन की संख्या है। A purse has only 1 rupee and 2 rupees coin in it. The number of 2 rupees coin is 1/3 the number of 1 rupees coin. तो बस अब यही से शुरू करते हैं।
Let number of 1 rupees coin is X. Let number of rupees 1 coin that is equal to X. 1 रुपये वाले कॉइन की संख्या X है. नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन इज X. 1 रुपये वाले कॉइन की संख्या X है. Therefore, number of rupees 2 coins is equal to X by 3. 1 रुपये वाले कॉइन की संख्या का 1/3 X by 3. अब कहता है इस पर्स में कितने रुपये हैं? तो कहता है if the purse has rupees 115, find the number of 2 rupees coins. इस पर्स में कितने रुपये हैं? तो 115. अब रुपीज निकालते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इस पर्स में कितने रुपये हैं. तो 1 रुपीज वाले कॉइन है X, तो कितने रुपये होंगे? 1 into X. 1 रुपये वाले जितने कॉइन उतना रुपया. 1 रुपये वाले 12 कॉइन तो 12 रुपीज. 1 रुपये वाले 50 कॉइन तो 50 रुपीज. और 2 रुपये वाले जितने कॉइन हैं, मान लो 2 रुपये वाले 10 कॉइन्स हैं तो कितने रुपीज? 2 into 10. 2 रुपये वाले 15 कॉइन्स हैं तो कितने रुपीज हो गए? 2 into 15, 30 रुपीज. 2 रुपये वाले कितने कॉइन हैं? X by 3, तो कितने रुपीज होंगे? 2 into X by 3. ये हुआ 2 रुपये वाले कॉइन्स. ये हुआ 1 रुपीज कॉइन्स से वैल्यू इतना हो गया. टोटल सम तो दोनों को ऐड कर दिए. ये कितने के इक्वल है? क्वेश्चन कहता है इट इज इक्वल टू 115. पर्स में 115 रुपये हैं. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. 1 into X X प्लस 2 into X 2X by 3 is equal to 115. पहले एलसीएम लीजिए. यहाँ 3 एलसीएम. 3 into X 3X प्लस 2X is equal to 115. 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3X plus 2X 5X is equal to 3 into 115 और X is equal to, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए. 3 into 115 divided by 5. 5 23 जा 115. X is equal to 69. यानी रुपीज 1 कॉइन हो गया 69. तो रुपीज 2 कॉइन हमको 2 निकालना है, रुपीज 1 नहीं निकालना है. Therefore, number of coins of rupees 2 that is equal to 2 रुपये वाले कॉइन की संख्या कितनी? तो X by 3. X निकला 69. 69 by 3 that is equal to 23. यानी 2 रुपये वाले कितने कॉइन्स हैं उस पर्स में? तो 23 कॉइन्स हैं. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 वर्कशीट 2. अब इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको ब्रेन टीजर में भी मिल जाएगा. ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 12 पेज 162. पेज 162 क्वेश्चन नंबर 12 ब्रेन टीजर.
162 ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जस्ट यही प्रॉब्लम जो अभी बतलाया है क्या है। ए पर्स हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन्स। एक पर्स में क्या है तो ₹2 कॉइन्स, 2 रुपए वाले सिक्के, और ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए वाले सिक्के हैं इस पर्स में। और क्या यह है द सम ऑफ कॉइन्स इज 36। दोनों कॉइन की संख्या है 36। यानी 2 रुपए वाले कॉइन है 20, तो 5 रुपए वाले कॉइन कितना है 36 माइनस 20 यानी 16। 2 रुपए वाले कॉइन है 30, तो 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं 36 माइनस 30 यानी 6। 2 रुपए वाले कॉइन है x, तो 5 रुपए वाले कॉइन कितना है 36 माइनस x। और इसमें कितने रुपए हैं तो कहता रुपये है 84। तो लीजिए पहले ये निकालिए। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 दैट इज इक्वल टू x। 2 रुपए वाले कॉइन की संख्या x है। Therefore number of coins of ₹5 that is equal to 36 minus x। 2 रुपए वाले कॉइन है x और टोटल कॉइन है 36, तो 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं तो 36 माइनस x। 2 रुपए वाले कॉइन की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन में, तो 5 रुपए वाले कॉइन की संख्या निकल गई। अब वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इस पर्स में कितने रुपए हैं तो 84। पर्स है ₹84, कितने रुपए हैं 2 रुपए वाले कॉइन है x, तो कितने रुपए होंगे 2 × x। जितना कॉइन की संख्या उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए उतना रुपया हो गया। 5 रुपए वाले कॉइन की संख्या ये है तो कितने रुपए होंगे 5 × 36 माइनस x। 5 रुपए वाले कॉइन की संख्या है 36 माइनस x, तो कितने रुपए होंगे 5 × यदि 5 रुपए वाला कॉइन आपके पास में 4 ठो है तो कितना रुपया हो गया 4 × 5 20 रुपीज। 5 रुपए वाले कॉइन इतने हैं 36 माइनस x, तो कितने रुपए होंगे 5 × 36 माइनस x। और टोटल वैल्यू कितना है तो 84। उस पर्स में ₹84 है टोटल। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2x 2 × x 2x प्लस 5 × 36 180 माइनस 5 × x 5x इज इक्वल टू 84। इसको इधर ले जाइए। 2x माइनस 5x तो माइनस 3x। 2x माइनस 5x तो माइनस 3x इक्वल टू 84। इसको इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस है हो जाएगा माइनस 180 माइनस 3x इक्वल टू कितना 96 माइनस 84 माइनस 180 तो माइनस 96। x इक्वल टू माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 96 डिवाइडेड बाय माइनस 3। x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 32। x इक्वल टू 32। 2 रुपए वाले कॉइन की संख्या है 32, तो 5 रुपए वाले कॉइन की संख्या 36 माइनस 32। 36 माइनस 32 क्या कहता निकालने के लिए फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। केवल 5 रुपए वाले। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स दैट इज इक्वल टू 36 माइनस x। x अभी निकाले है 32
दैट इज इक्वल टू 4। यानी 5 रुपए वाले कितने कॉइन्स हैं इसमें? तो 4 कॉइन्स हैं। यानी इस तरह से यदि आप बनाइएगा तो सब बन जाएगा, आसानी से बनेगा। एक क्वेश्चन इसका और इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड 243 इंटू 3 पार्ट्स। 243 को 3 भागों में बांटो, सच दैट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/5 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। पहला भाग का फर्स्ट पार्ट का आधा, सेकेंड पार्ट का 1/3 और थर्ड पार्ट का 1/4, ये सब इक्वल है। तो कैसे 243 को बांटेंगे? 243 को डिवाइड करना है 3 पार्ट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आराम से देखिए, यही क्वेश्चन पेज नंबर 162, ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 11, पेज 162, ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है, कुछ है नहीं, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, डिवाइड 243 इन 3 पार्ट्स। 3 भागों में बांटो 243 को। तो लेट क्या 3 पार्ट्स ऑफ 243 आर A, B एंड C। 243 का 3 भाग क्या सब है? A, B और C। इसका मतलब A, B और C तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 243। Therefore A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 243। क्यों? तो 243 को ही 3 भागों में बांटे A, B, C में, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 243 हो गया। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। अब आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो फर्स्ट पार्ट का आधा A/2 हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल है किसका? सेकेंड पार्ट का 1/3, सेकेंड पार्ट B इसका 1/3 B/3। यह इक्वल है किसका? तो थर्ड पार्ट का 1/4, थर्ड पार्ट C का 1/4 C/4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट का आधा हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट। A/2 का वैल्यू कितना होगा? उतना ही वैल्यू B/3 का होगा, उतना ही वैल्यू C/4 का होगा। और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कि यानी A/2 इक्वल टू K, B/3 इक्वल टू K, C/4 इक्वल टू K, तब ना तीनों इक्वल हुआ। तो A/2 इक्वल टू K, देखिए A/2 इक्वल टू K, तो A इक्वल टू 2K, B/3 इक्वल टू K, B/3 इक्वल टू K, तो B इक्वल टू 3K, C/4 इक्वल टू K, C/4 इक्वल टू K, तो C इक्वल टू 4K। अब A, B और C का ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 we have A means 2K, plus B means 3K, plus
C means 4K is equal to 243 और 9K is equal to 243 और K is equal to 243 divided by 9 27 K is equal to 27 तो हमको निकालना है 3 पार्ट्स A B और C A that is equal to 2K A is equal to हो गया 2K 2 into 27 54 B is equal to 3K 3 into 27 81 C is equal to 4K 4 into 27 फोटो दिखाई नहीं देता है। C is equal to 4 into 27 108 hence 3 parts has 3 parts of 243 are 243 का 3 भाग क्या सब 54, 81 and 108 are 54, 81 and 108 इसका मतलब 54 का आधा 81 का 1/3 और 104 का 1/4 तीनों इक्वल होगा तो यहां तक कंप्लीट किए HW do worksheet 2 and brain teaser तक पूरा कंप्लीट करके रखेंगे डू HW में दिए वर्कशीट 2 एंड ब्रेन टीजर पूरा बनाएंगे गर्मी छुट्टी है इसको बनाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए अब समय एकदम समाप्त होने जा रहा है 1 या आधा मिनट समय बचा हुआ है तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू